हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा ये सुनई बहु विधि संता। भगवान की कथा एक नहीं है, भगवान का रूप एक नहीं है, भगवान का स्वरूप एक नहीं है। नाना भांति राम अवतारा, नाना प्रकार से मेरे प्रभु अवतरित होते हैं और उनके अवतार का कारण केवल भक्तों को सुख देना ही है। तो इसलिए ऐसा कोई मूल कुछ सुना दीजिए महाराज जिससे कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए, कम समय में कल्याण हो जाए। अब यहां पर एक बात बहुत जरूरी बताना जरूरी है मेरे भाई बहन। परमात्मा ने जब हमको मानव बनाया तो परमात्मा ने कहा था तुझे मुक्ति करके आनी अपनी। क्या करके आना है? मुक्ति करके आना है। लेकिन हम मुक्ति करना तो बहुत दूर की बात है, उस मार्ग पर चलना भी भूल गए। कैसे भूल गए मैं आपको उस बात को दूसरे तरीके से समझाऊंगा। एक बहुत बड़े सेठ जी ने अपने बेटे को विदेश भेजा और विदेश में उसको जाने से पहले कहा देख वहां पर एक डील होनी है बहुत बड़े काम की, वो डील करके आनी है तुझे। वो काम का जो क्या बोलते टेंडर बोलते क्या बोलते उसको है, टेंडर ही बोलते ना, वो लेके आना है। मतलब वो काम लेके आना है तुझे, हर हालत में लेके आना चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बात ध्यान रख, तू विदेश भेज रहा हूं, मैं खाने में मत चला जाइयो, वहां किसी से मित्रता मत कर लिए, घूमना फिरना नहीं है वहां तुझे अपने काम से काम रखना है और एक मकसद ध्यान रखना है कि तुझे वो काम लेकर आना है। अब वो उनका पुत्र सुपुत्र चला गया और एक और बात कहती जल्दी आना, जिस दिन काम हो जाए रात की फ्लाइट पकड़ना और चले आना। अब उस सेठ जी का बालक गया, अब सेठ जी का बालक वहां गया तो सही, लेकिन एक फोन किया भाई कब है मीटिंग, तो बोले थोड़ा लेट है। तो पिताजी ने जिसके लिए मना किया था वो घूमने चला गया। वहां घूमने गया तो पहले मंदिरालय में गया, 2-4 गोविंदाय नमो नमः, फिर जुआलय में चला गया, क्या बोलते द्यूत कीड़ा बोलते हम, वैसे तो आपके वैसे जुआ ही बोलते, वहां चला गया। वहां खेलने लगा और अपना सब कुछ जो लेके गया था वो वहां लगा कर आ गया। 10-5 दिन शर्म के मारे वहां रहा, शायद कुछ कमा ले जाऊं, कुछ नहीं कमा, टिकट तो करा के ले गया था इसलिए बची और वापस आ गया। पिताजी ने पूछा कैसे हो, अब क्या जवाब दे, कोई जवाब ही नहीं। काम कर लाए, टेंडर ले आए, नहीं लाए। मैंने तुमसे मना किया था दोस्तों में कोई ऐसी मित्रता तो नहीं की मजरा पान तो नहीं किया, जुगालय में तो नहीं गया। अब आप इस बच्चे को लायक कहेंगे या नालायक, आप बताइए। अरे बोलना तो आप ही को पड़ेगा ना, मेरी हाँ में ना में हाँ कुछ तो करिए। क्या कहेंगे, लायक या नालायक? नालायक तो है ही है। तो आइए सुनिए, अब फिर डिसाइड करना कि अब हम कौन है। हमारे परमात्मा ने हमें विदेश मीन्स इस देश में मानव रूप देकर भेजा और कहा था तुझे हर हालत में मुक्ति लेकर आनी है, बार बार जन्म मरण से छुटकारा पाना है, मुक्ति तुझे हर हालत में लेके आनी है। और सुन, वहां तुझे इष्ट मित्र मिलेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे, माया तेरे को ठगने के लिए तैयार खड़ी होगी। वहां मदिरालय, यहां माया, वहां जुआलय, यहां और बहुत हैं, ये सब मिलेंगे, लेकिन इनके चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ सीधी मुक्ति लेके वापस आ। ये परमात्मा ने कहा हम सब से। हम इस पृथ्वी पर आए, और राधे राधे जिसके लिए मना किया था वही कर बैठे, और ऐसा कर बैठे कि अब तो पता भी नहीं हम कर क्या रहे हैं। मुक्ति की तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ाया। अब आप बताइए हम लोग नालायक हैं कि लायक हैं? जोर से बोलिए। जी
जोर से। मैंने तो नहीं कहा कुछ। हम नालायक इसलिए हैं कि परमात्मा की दी हुई रोटी खा रहे हैं। हम नालायक इसलिए हैं परमात्मा का दिया हुआ जीवन जी रहे हैं। हम नालायक इसलिए हैं क्योंकि परमात्मा ने कहा था मुक्ति लेकर आना, लेकिन मुक्ति की बजाय माया के चक्कर में पड़ गए। भगवान ने जिन रिश्तेदारों से बचने के लिए कहा था उनके चक्कर में पड़ गए। भगवान ने जिस काम से दूर रहने के लिए कहा था उससे दूर हो नहीं, करीब हो गए। और भगवान ने जिस काम को करने के लिए कहा था उससे बहुत दूर हो गए। तो हमसे बड़ा नालायक होगा कौन मेरे भाई? कौन होगा हमसे बड़ा नालायक? इसलिए मेरे भाई बहन, हमें भगवान का नालायक बेटा नहीं बनना है, हमें परमात्मा का लायक बेटा बनना है। ऐसा लायक बेटा बनना है जब हम ऊपर जाए ना तो उसको अपना मुंह दिखा सके, कह दे मेरे ठाकुर तूने हमें भेजकर कोई गलती नहीं की। देख हमने अपना पूरा मानव जीवन तेरे चरणों में समर्पित कर दिया। तूने हमें मुक्ति लाने के लिए भेजा था, हम मुक्ति लेकर आ गए मेरे प्यारे, हम मुक्ति लेकर आ गए। ऐसा बनना है। बोले बनेंगे कि नहीं? लायक बनेंगे? आप में से कोई नालायक नहीं है। आप में सब में लायक, सब लायक हैं आप लोग। और आप तो भगवान जगन्नाथ की पुरी में रहने वाले सभी पास आनंद है, सब उनकी पूरी कृपा है। वैसे तो मेरे प्रभु सब पे कृपा करते हैं, लेकिन जो थोड़ा करीब होता है ना साहब, उस पे थोड़ी एक्स्ट्रा। अब कोई घर वाला व्यक्ति प्रसाद बांटे भागवत में, देखना अब इसी बात से पता लगाना ठाकुर जी की कृपा आप पे क्यों होगी ज्यादा। घर वाला कोई व्यक्ति प्रसाद बांटे और प्रसाद बांटे लाइन लग रही हो, लाइन में सबको थोड़ा थोड़ा देता जाता है, और जब कोई अपना ही घर का आ जाए तो, रिश्तेदार आ जाए तो, और समधी आ गया तो, समधी आ गया तो ऐसा लगता है सब रही ले जा, ले तू ही ले जा, बाद में और देखो। नहीं, हाँ या ना? अरे तुम मेरे जगन्नाथ से अपनी कोई रिश्तेदारी जोड़कर तो देखो मेरे प्यारे, वो भी उस प्रसाद देने वाले की तरह तुझे एक्स्ट्रा दे देगा। नहीं, एक बार तो होना चाहिए ना साहब, एक बार तो रिश्तेदारी जोड़ना चाहिए। मेरा गोविंद कहता है तू मुझसे रिश्तेदारी जोड़, निभाऊंगा तो मैं, लेकिन जोड़ना तुझे पड़ेगा। रिश्तेदारी जोड़ेगा तू, निभाऊंगा। और मेरा ठाकुर जोड़ना जानता है, तोड़ना नहीं जानता है। इसलिए एक बार उससे कोई रिश्तेदारी जोड़ लो और फिर आनंद लो अपने जीवन का।